नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कल के सत्र में हम लोगों ने फिर से एक रिकॉर्ड ऊंचाई आता हुआ देखा गोल्ड में। और इंटरनेशनल मार्केट में $3,000 का जो टारगेट है उससे मात्र 7% नीचे रह गया है गोल्ड। क्या ये टारगेट फर्स्ट क्वार्टर में पूरा होगा या फिर सेकेंड क्वार्टर का करना होगा इंतजार, या फिर सेकेंड हाफ का? क्योंकि इनिशियली यहाँ पे जितने भी एनालिस्ट थे या ज्यादातर लोगों की इंक्लूडिंग मी, मुझे लगा था कि एक मेजर एक रैली जो है वो आएगी। जनवरी में मैंने शुरू से ही कहा था कि ट्रंप आएंगे, बहुत सारी पॉलिसीज चेंजेस होंगी, वहां पे गोल्ड बढ़ेगा। लेकिन फिर एक करेक्शन आता हुआ हम देख सकते हैं, और जो मेजर मूव है गोल्ड और सिल्वर में वो हम सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनके ताबड़तोड़ फैसले से, और कह सकते हैं कि ट्रम्प बम्प जो है वो गोल्ड प्राइसेस में हायर साइड दे रहा। अब यहाँ पे आप गोल्ड में किसी भी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं देखेंगे। ये जो हुआ है 40% का रिटर्न जो पिछले एक सालों में हम लोगों ने अब तक आता हुआ देखा है, इसमें आपको इक्विटी हायर साइड जा रही है। डॉलर इंडेक्स बिल्कुल हायर साइड है। फेड ने कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पे नहीं करेंगे। इसराइल में यहाँ पे सीज फायर की बात हो रही है यूक्रेन और रशिया में। और इसके साथ अगर हम देखें तो ट्रेजरी भी यहाँ पे हायर साइड है। और इक्विटी में लगातार हर करेक्शन पे यूएस की इक्विटी में एक बाय आ रहा है। इसके बावजूद हम लोगों ने यहाँ पे गोल्ड में एक रिकॉर्ड हाई, लगातार मैसिव हाई बनता हुआ देखा है। ये साधारण समय नहीं है, और इसमें यहाँ पे चार्ट से कोरिलेशन करना काफी टफ हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो जनरल फैक्टर्स हैं वो यहाँ मार्केट में काम नहीं कर रहा है। नित नए दिन उनके फैसले को लेना, उन्होंने कहा कि चाइना पे वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वी आर इन गुड रिलेशनशिप, हम यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बढ़ाएंगे चाइना पे एल्यूमिनियम कॉपर की बात करें तो। अब यहाँ पे कल यहाँ पे उन्होंने फिर से कहा है कि नहीं, हम फरवरी में सोच रहे हैं कि चाइना पे अब हम इंटरेस्ट इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे। ऐसे माहौल में जब आप एक बार चाइना बोलते हैं, आपने कोलंबिया और मैक्सिको को यहाँ पे ऑफिशियल कर दिया, 25% आप वहां पे जो टैरिफ है वहां यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। फिर आप कह रहे हैं कि हम ब्रिक्स को नहीं छोड़ेंगे, उनका अगर आप कल का ट्वीट देखेंगे वो कह रहा है कि हम ब्रिक्स को नहीं छोड़ेंगे अगर उन्होंने डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करी। इट्स ओनली अमेरिका पॉलिसीज जो है ये काफी ज्यादा यहाँ पे वॉलाटाइल कर दिया है इकोनॉमिक सिचुएशंस को, जिसकी वजह से, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस जो है और यहाँ पे बिल्कुल हायर जा रहा है। और रही बात सिल्वर में हम लोगों ने अचानक से एक मूव आता हुआ देखा था अपसाइड, जबकि सिल्वर 13% डाउन था अपने हायर साइड से। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि मैक्सिको में उन्होंने 25% का जो टैरिफ बढ़ाया है। मैक्सिको से यूएस काफी ज्यादा इंपोर्ट करता था, ये सेकेंड थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है सिल्वर का, तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट इससे आएगा। दूसरी बात, अगर आप कहेंगे कि गोल्ड में इतना ज्यादा हायर साइड की क्या वजह यहाँ पे रही है, इसके पीछे की वजह भी टैरिफ ही है। अब यहाँ पे यूएस में डर है कि ये टैरिफ लगाएंगे और फिर से जो आयात है ये महंगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना यहाँ पे महंगा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ है कि यूएस में लंदन से लगातार मिलियन आउंसेस में यहाँ पे कॉमिक्स में भी डिलीवरी हो रही है, और गोल्ड जो है फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। तो कह सकते हैं कि इट्स अ टाइम ऑफ गोल्ड रश, और गोल्ड रश ने यहाँ पे बहुत ज्यादा हायर साइड दिया है। तो ये गोल्ड और सिल्वर का मोटा मोटी कह सकते हैं कि वजह है जिसकी वजह से हायर साइड गया है। नहीं तो अगर प्लेन जेन समय होता, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में, अगर फेड ने कह दिया होता कि हम तो अभी इंटरेस्ट रेट कट करेंगे ही नहीं, इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में अभी फिलहाल नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट पे तो गोल्ड में बहुत फॉल आता था। लेकिन यहाँ तो गोल्ड हायर हाइज लगा रही है। तो मेरे ख्याल से सीधा चार्ट पे चलते हैं, काफी लोगों की पोजीशन फंसी होगी इसमें। और आज एक आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लिखिए कि आपका यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में बाय पोजीशन था, आपका सेल पोजीशन था, या आप कैश पे बैठे हैं, आपकी कोई पोजीशन नहीं थी। इससे मुझे बड़ी सहायता होगी, और फिर मैं आगे की स्ट्रैटेजीज में मुझे यहाँ पे कह सकते हैं कि हेल्प मिलेगा आपकी पोजीशंस को देखते हुए। तो सीधा सीधा चलते हैं अब यहाँ पे गोल्ड पे। अब गोल्ड में मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एक पॉज आता हुआ दिख सकता है, और उसके बाद एक हायर साइड भी यहाँ पे आया है, अब फिबोनाची के ही साथ वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो अपसाइड, अगर ये इसने 20 अब ये जो है ये 2800 से ऊपर की क्लोजिंग करता है, तो इसमें स्पॉट गोल्ड है, ये बहुत बड़ा हाई लगा सकता है अगर इसने ये वाला रेंज ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी एक हर्डल था, इस हर्डल को इसने पार करने की कोशिश करी है। आज की क्लोजिंग अगर नीचे साइड नहीं होती है तो नेक्स्ट हम 2900 तक का लेवल इजिली आता हुआ देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये लेवल काफी क्रूशियल है, यहाँ से एक फॉल आने की शुरुआत हो सकती है। और फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो वो ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि अब थोड़ा सा जो पॉज है वो देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे ये पॉज अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट जो यहाँ पे लेवल है वो हम थोड़ा सा हायर साइड आता हुआ देख सकते हैं गोल्ड में, और ये 2947 का बनेगा। तो ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, एक रेजिस्टेंस को तो उसने ब्रेच किया है, लेकिन अगर इस लेवल से नीचे अगर ट्रेड होता है
तो हम एक करेक्शन आता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो $29.47 कोई बहुत बड़ा टारगेट गोल्ड के लिए नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत आगाह करना चाह रही हूँ, ऐसी किसी भी रैली में जब फॉल भी आता है तो बहुत शार्प फॉल आता है। इट इज ड्रिवन बाय डेरिवेटिव मार्केट, और कॉमिक्स और एलएमई के बीच में जो हो रहा है उसका बहुत बड़ा वजह है यहाँ पे अपसाइड में। तो जैसे ही पोजीशन को अगर यहाँ पे वाइंड अप करेंगे तो यहाँ पे एक आपको शार्प फॉल भी देखने को मिल सकता है। शार्प फॉल मिलने को देखेगा तो यहाँ पे 2800 तक के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं, और नेक्स्ट हम 2735 का देख सकते हैं। लेकिन इस लेवल की उम्मीद फिलहाल मत करिए। फिलहाल फिलहाल आप इसको सिर्फ 2800 लेके चलिए। हमारे भारतीय बाजार में ऑलरेडी रुपए की वजह से काफी ज्यादा मतलब कि प्रीमियम आ चुका है। यहाँ पे पॉज देखने को मिल रहा है। काफी लोग की पोजीशंस यहाँ पे ट्रैप होगी, और यहाँ पे 81,000 अगर आ जाता है, ये वाला लेवल अगर आता है, तो ये लेवल अभी फिलहाल बहुत राहत देने वाला लेवल होगा। ये है 80,300 के करीब का। तो हमें वॉच करना होगा कि आज के दिन की मूवमेंट क्या होती है। और अगर अपसाइड आया तो ये 2,000 का अपसाइड जो है बड़े इजिली यहाँ पे ले सकता है। और इसके लिए अगर ट्रम्प की तरफ से कोई भी निगेटिव न्यूज आएगी तो वहां पे एक अपसाइड देखने को मिलेगा। तो ये मार्केट ऐसी है जहां आपको दोनों साइड का जो मूव है उसको ध्यान में रख के ट्रेड करना होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, सिल्वर जो है, सिल्वर में अभी अपसाइड इंटैक्ट मुझे लग रहा है। एक इसने रिवर्सल लिया है, तो ये रिवर्सल लिया तो $33.3 तक यहाँ पे आ सकता है हमारे बाजार में। अब यहाँ पे इसने फिलहाल तो एक पॉज दिखाया है, लेकिन बड़े जल्दी ये रिवर्सल भी लेता है। तो अगर अपसाइड आएगा तो 95,300 तक एक जो अपसाइड मूव है देखने को यहाँ पे मिलेगा। और गोल्ड सिल्वर रेशियो भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। ये गोल्ड सिल्वर रेशियो, इनफैक्ट मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो आपको बताती हूँ कि क्या यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में काफी बढ़िया से गोल्ड सिल्वर रेशियो आपको बताया जाता है। उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसका हेल्प लेना बहुत जरूरी है कि दोनों ही कमोडिटी में यहाँ पे किस तरीके की जो मूव है वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो अभी इस हफ्ते में अगर देखा जाए तो सिल्वर ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं ये डेली चार्ट है इसको अगर मैं थोड़ा सा वीकली कर दूं, मैंने वीकली किया और फिर मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर रही हूँ। तो ये जो 92:1 का जो रेशियो था ना, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यानी कि यहाँ तक तो गोल्ड अप्रिशिएट हुआ और चांदी यहाँ पे गिरी थी। लेकिन अगर आप इस हफ्ते का देखेंगे तो चांदी ज्यादा बढ़ी है, गोल्ड कम बढ़ा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये रेशियो अप्रिशिएट होके $87.4 तक आना चाहिए, 87.4 तक आना चाहिए। तो यहाँ पे सिल्वर आप बाय करिए, और गोल्ड में एक पॉज आने की संभावना है। तो आज की क्लोजिंग का आप जरूर जरूर वेट करिएगा। हो सकता है कि आपको इवनिंग में करेक्शन देखने को मिले गोल्ड में, और सिल्वर हो सकता है कि बाइंग साइड में जाए। अब आप कहेंगे कि इसे आप कैसे प्रूफ करना चाहती हैं? प्रूफ जरूरी होता है, और अभी तो बिल्कुल फूक फूक के कदम रखिए आप मार्केट में। मुझे कोई इसमें वो नहीं है, डाउट नहीं है। आप सवाल भी पूछ सकते हैं। और जिस तरीके की मूवमेंट आई है, मुझे लग रहा है कि एक बार लाइव भी करना चाहिए। लाइव के लिए आप लोग टाइमिंग अपना शेयर करिए, मैं उसके अकॉर्डिंग करना चाहूंगी। अब आप यहाँ पे बड़े ध्यान से इस चार्ट को देखिए। पहले तो नॉर्मल से मैं इसे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर देती हूँ ताकि दिखने में ये आसान रहे। मेरे ख्याल से ये विजिबल होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा समय है जब गोल्ड में ऐसी मूव आ रही है, तो पैसा गंवाना नहीं है। निकलना कहाँ है और एंट्री कहाँ करनी, ये इंपॉर्टेंट है। एक महीने में देखें तो गोल्ड यहाँ पे 7.83% यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ है, सिल्वर वहीं पे 12% हुआ। तो ये 5% का यहाँ पे गैप है। तो यहाँ पे अब निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया कि 92:1 के बाद अब यहाँ पे रेशियो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ मार रहा है। मतलब गोल्ड जो है वो कम बढ़ रहा है, सिल्वर यहाँ पे ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप एक हफ्ते का आप फिर से बोलेंगे कि एक हफ्ते में क्या हुआ, तो यहाँ पे 2% गोल्ड बढ़ा है, और सिल्वर की जो बढ़त है ये 5.5% है, यानी कि 3.5% का प्रीमियम इस बार हम लोगों ने सिल्वर में आता हुआ देखा है। और ये प्रीमियम जो है वो बढ़ सकता है। और अगर आपको मैं फिर से रेशियो की तरफ ले जाऊं तो आपको अब यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि एक रेजिस्टेंस जो है ये यहाँ पे बन रहा है, और रेशियो यहाँ पे इंप्रूव होके एटलीस्ट आपको लग रहा होगा कि 86-87 तक आ सकता है। इस लिहाज से अगर यहाँ पे हम आता हुआ देखें तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में फिलहाल फिलहाल इतनी तूफानी तेजी के बाद अब एक पॉज जो है वो बनता है यहाँ पे। और सिल्वर जो है वो कहेगा कि अब यहाँ सिल्वर जो है वो कहेगा कि अब यहाँ से हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट में मूव आती है। रही बात यूएस गोल्ड क्रूड ऑयल की, तो यहाँ से एक रिवर्सल लग रहा है। अगर रिवर्सल आता है तो 74.89 तक यहाँ पे जाएगी ये कमोडिटी, 73.26 के करीब है। हमारे एमसीएक्स में भी अगर देखें तो थोड़ा सा जो बढ़त है वो यहाँ पे लेने की कोशिश करा, हालांकि बिल्कुल पॉज है। आपको लगता है कि हमें किस लेवल पे बाई करनी चाहिए?
तो मुझे लग रहा है कि ये जो 6380 वाला लेवल है, इससे ऊपर जाए तभी आप बाय करिए, और अभी चल रहा है 6356। अब यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए, थोड़ा सा लंबा टारगेट बनेगा, वो होगा 6600 का। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाएंगे 6280 के करीब का। नेचुरल गैस में अभी राहत नहीं है, नेचुरल गैस में अभी एक डाउन साइड है, और जब तक ये लेवल नहीं अचीव करता, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा अपसाइड आएगा। 2.99 वहां का लेवल है। हमारे मार्केट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार फॉल होकर आपको 250 तक दिखा सकता है या 252 दिखा सकता है। तो इस कमोडिटी में फिलहाल फिलहाल अभी भी मैं यहाँ पे करेक्शन की ही सलाह दूंगी। आप करेक्शन का वेट करिए, या यहाँ पे सिल्कोल आप ले सकते हैं। और जिंक की बात है, जिंक ने कल 2 दिन अपसाइड दिखा के फिर एक डाउन साइड दिखाया है। नीचे अगेन 263 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस इसके लिए होगा 268 का। और लेड अलग रैली है इसमें, लेड में यहाँ पे अपसाइड ही आना चाहिए, और 280.5 का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी बन के उभरी थी, और यहाँ से सीधा सीधा इसने रिस्पेक्ट दिया था 50 डेज ईएमए को, और वहां से एक वापसी लिया था। लेकिन आज के दिन बिल्कुल रेंज में है, कोई ट्रेडिंग इसमें सजेशन नहीं रहेगी। कॉपर में मुझे लग रहा है कि अगर एक फॉल आता भी है तो फॉल 826 तक आके थोड़ा सा रुक सकता है, या मैक्सिमम यहाँ पे अगर बहुत फॉल आएगा तो यहाँ पे 822 तक का फॉल आएगा। इसके लिए स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 832 का। संभल के ट्रेड करने की यहाँ पे जरूरत है। और मेरे ख्याल से एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, मैं स्पाइसेस सेमिनार में गई थी, इसलिए मैंने कल बहुत डिटेल में वीडियो नहीं आपको दे पाई थी। ग्लोबल स्पाइस समिट थी, तो उसमें कुछ व्यूज निकल के आए थे, वो मैं आपसे डेफिनेटली छोटा सा वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगी कि कोरिएंडर, टर्मरिक और यहाँ पे जीरा है अपना, इसमें क्या व्यूज निकल के आया है इंडस्ट्री का, और क्या लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। और यहाँ पे गोल्ड में बस यही सलाह रहेगी कि अगले हफ्ते यहाँ पे काफी ज्यादा डेटा है, उस पर भी ध्यान रखिए। इन बिटवीन ट्रम्प के क्या ट्वीट्स आते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा जरूर ध्यान में रखिएगा, जरूर यहाँ पे शेयर करिएगा, और गोल्ड सिल्वर में अपनी पोजीशंस को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।